नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बिटकॉइन ने BTC ब्लॉकचेन पर पिक्सेलेटेड NFTs की कलेक्शन नोड मॉन्कीज के साथ नॉन फंजिबल टोकन नैरेटिव में रिसर्जेंस देखा है। 10,000 NFT कलेक्शन की पॉपुलैरिटी बिटकॉइन वेल की रुचि से प्रेरित है, जिनकी खरीद रुचि प्रोजेक्ट के मार्केट कैपिटलाइजेशन में तेजी से वृद्धि का समर्थन कर रही है। नोड मॉन्कीज क्रिप्टो पंक जैसा उन्माद चला रहा है, क्योंकि बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ट्रेडिंग मार्केट में ट्रांजैक्शंस, यूजर्स और ट्रेड वॉल्यूम में भारी वृद्धि देखी गई है। बिटकॉइन की बड़े वॉलेट इन्वेस्टर्स की रुचि ने पिक्सेलेटेड ऑर्डिनल्स कलेक्शन नोड मॉन्कीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 3 NFTs में धकेल दिया है। नोड मॉन्कीज तकनीकी रूप से NFT नहीं है, वे बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ऑर्डिनल्स है। ये पिक्सेलेटेड इमेजेस बिटकॉइन के अलग अलग टुकड़ों पर अंकित है, जिन्हें सातोशी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। K-पॉप और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को मिलाने वाले एक अभूतपूर्व कदम में ग्लोबल सेंसेशन BTC के पीछे पावर हाउस हाइप ने साउथ कोरिया के अग्रणी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपबिट के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य आइकॉनिक BTS मेंबर्स की विशेषता वाले नॉन फंजिबल टोकन्स की एक इनोवेटिव रेंज पेश करना है, जो एंटरटेनमेंट सेक्टर में डिजिटल कलेक्टिबल्स के लिए नए रास्ते खोलता है। BTS थीम्ड NFTs लॉन्च करने की पहल केवल एक बिजनेस एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में फैन एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर हाइप का लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां फैंस ऑथेंटिक मेमोरेबिलिया को सुरक्षित रूप से खरीदें और ट्रेड कर सके, जिससे BTS और इसके ग्लोबल फैन बेस के बीच क्लोजर कनेक्शन को बढ़ावा मिले। ये वेंचर म्यूजिक प्रोडक्शन की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को पार करने के हाइप के दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित है। इसका लक्ष्य एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम स्थापित करना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एपिक गेम्स जल्द ही अपने बेहद पॉपुलर बैटल रॉयल गेम और वानाबी मेटावर्स फोर्टनाइट के अगले सीजन की शुरुआत कर रहा है। फैंस चैप्टर 5 सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में 9 मार्च को शुरू होने वाला है और हमेशा की तरह अगले सीजन को इन गेम टीज किया जा रहा है। करंट मैप में विशाल जंजीरों से बंधे पेंडोरा बॉक्स को पकड़े हुए एक टाइटैनिक हाथ दिखाई दिया है, जो कि प्लेयर्स को बॉक्स को शूट करने के लिए चुनौती दे रहा है। बेशक फोर्टनाइट मुख्य रूप से शूटिंग स्टफ पर सेंटर्ड गेम होने के कारण प्लेयर्स इसके लिए बाध्य हैं। एक बार फिर काफी डैमेज हो जाने पर बक्सा अपनी जंजीर से गिर जाता है और खुल जाता है, जैसे कि प्रचंड आग की लपटें दिखाई देती हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युगा लैब्स ने इस हफ्ते हैंडफुल NFT होल्डर्स के लिए अपने बोर्ड एप थीम अदर साइड मेटावर्स का परीक्षण किया। मेटावर्स को प्लेयर्स के लिए अपना मनोरंजन तय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें बहुत कम गाइडेंस है और प्लेयर्स को खुद अपने अनुभवों को नियंत्रित करना होगा। इसके साथ ही जो भी प्लेयर्स हैं, लॉन्च के बाद यूजर्स ने अपने मेटावर्स एस्केपेड की मिक्स्ड रिव्यूज भी दी हैं और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अदर साइड मेटावर्स लॉन्च करने के लिए तैयार प्रोडक्ट नहीं है, जिसका अर्थ है कि प्रोजेक्ट अभी भी प्रोग्रेस में है। ओवर टू यू रोशनी। भारत सरकार ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स विकसित करने के लिए तकनीकी कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है कि उन्हें जारी करने से पहले सरकार द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। इंडियन IT मिनिस्ट्री द्वारा 1 मार्च को जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार ये मंजूरी उन AI टूल्स के पब्लिक रिलीज से पहले दी जानी चाहिए जो अनरिलायबल है या अभी भी ट्रायल फेज में है, और ऐसे टूल्स को संभावतः प्रश्नों के गलत उत्तर देने के लिए लेबल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एडवाइजरी ने प्लेटफॉर्म से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके टूल्स इलेक्ट्रल प्रोसेस के इंटीग्रिटी को खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि इस समर में आम चुनाव होने की उम्मीद है। ये नई एडवाइजरी भारत के शीर्ष मंत्रियों में से एक द्वारा गूगल और उसके AI टूल जेमिनाई को उसके गलत या बायस रिस्पॉन्स के लिए बुलाए जाने के तुरंत बाद आई है, जिसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ लोगों द्वारा फैसिस्ट के रूप में चित्रित किया गया था। गूगल ने जेमिनाई की कमियों के लिए माफी मांगी और कहा कि यह हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकता, विशेषकर वर्तमान सामाजिक विषयों के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।